हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का हिंदी का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है वह सब लेकर मैं आया हूँ। चैप्टर 2 का, जिसका चैप्टर का नाम है 20 के दांत। इसके बारे में जितना क्वेश्चन बनेगा सारा हम सॉल्यूशन करेंगे और सीखेंगे धीरे धीरे। तो पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी की लड़ाई के अक्सर कौन जीतते हैं? नलिनी बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? ऑप्शन नंबर ए महल वाले, बी झोपड़ी वाले, सी मेरा दिया है मासूम और डी दिया है मेरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महल वाले जीतते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि रस के शब्द का अर्थ क्या होता है? रस शब्द का अर्थ जो होता है वो मेरा क्या होता है? प्रेम होता है, ईर्ष्या होता है, संबंध होता है कि आदर होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईर्ष्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर की मदन पड़ोसियों के आवारगर्द छोकरे के साथ क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था कि चोर सिपाही खेल रहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लट्टू नचा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार थी? सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार थी? काला, नीला, उजला, हरा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया था? मित्र मिलन, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से, कि कुहासा, कि मौत का नगर? तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 के दांत। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? सभ्यता होता है कि घटना होता है कि परिचित होता है कि क्रूर होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिचित। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? सन 1958, सन 1957, सन 1963, सन 1959 में? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सन 1959 में हिंदी विभाग का अध्यक्ष बने थे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक परिणाम किसकी कविताओं से हुआ था? नलिनी बिलोचन कविता से, रामधारी सिंह कविता से, कि बद्रीनारायण की कविता से, कि सुमित्रा नंद पंत की कविता से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा की। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? राजनीति का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, कि इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोवैज्ञानिक से। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वर्गीयों के उजागर करती है? निम्न वर्ग के, उच्च वर्ग के, मध्य वर्ग के, कि व्यापार वर्ग के? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का, हिंदी का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्ला के भाषा है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5, 4?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 गो लड़कियाँ थी। अगला क्वेश्चन है सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। सोफर शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। सभ्यता, संबंध, निर्ममता, ड्राइवर। ये इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्राइवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर की, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही गई थी। सेन साहब की धर्म पत्नी, की गिरधर ने कही गई थी, कि सेन साहब की सोफर ने कहे गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेन साहब द्वारा कही गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नलीम विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था। 15 सितंबर 1961 में, 14 सितंबर 1961 में, 16 सितंबर 1961 में, कि 18 सितंबर 1961 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 सितंबर 1961 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। माता के हाथों से, सेन साहब के, कि खोखा के, कि पिता के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिता के द्वारा पीटा करते थे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन थे। 20 के दांत को जो शीर्षक कहानी के लेखक कौन थे। मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलीम बिलोचन शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नलीम बिलोचन शर्मा। 18 नंबर है कि गिरधर लाल कौन थे। गिरधर लाल कौन थे। कासू का पिता थे, माता का पिता थे, सॉरी मदन का पिता थे, रजनी का पिता थे, कि सैफ अली का पिता थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजनी का पिता थे। 19 नंबर है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। उद्दंड थी, ना समझ थी, कि मूर्ख थी, कि सुशील थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुशील थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन या इंजीनियरिंग बनाना चाहते हैं, कि वकील, कि प्रोफेसर, या डॉक्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिजनेसमैन या इंजीनियरिंग बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मदन की उम्र क्या थी। 6 साल, 7 8 साल, 3 4 साल, 9 साल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 6 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, कि लॉटू के खेलने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉटू के खेल में रुचि रखते थे। 23 नंबर है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले। 3, 1, 2, 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 दांत तोड़ डाले थे। 24 नंबर है कि गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी थे, मतलब काम करते थे। मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, कि सेन साहब की फैक्ट्री में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेन साहब की फैक्ट्री में काम किया करते थे। 25 नंबर है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, कि गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पत्रकार महोदय के व्यंग से। 26 नंबर है कि मदन किसका पुत्र था। सेन साहब के, कि गिरधार के, कि सोफर का, कि सिंह साहब का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरधार का
पुत्र था। 27 नंबर के 20 के दांत का पाठ विधा कौन थे? क्या थे भाई? 20 के दांत का पाठ की विधा क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी यानी कि कहानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? सेन साहब की कार की जो कीमत थी वो क्या थी? 7,500, 8,500, 9,500 कि 7.5 लाख? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 7,500। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नलीम बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915 में, 18 फरवरी 1916 में, 22 मार्च 1917 में, 24 अप्रैल 1918 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ था। राइट, आगे चलते हैं। 29 इधर तो हो गया, चलो 29 ले 30 क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, नलीम विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में हुआ था कि कृष्ण घाट पटना में हुआ था कि बंदर घाट पटना में हुआ था कि रानी घाट पटना में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंदर घाट पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नलीम बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या थे? नलीम बिलोचन शर्मा के जो पिता थे उनका नाम क्या थे? पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित कृष्ण अवतार शर्मा कि पंडित मृत्युंजय शर्मा कि पंडित दशावतार शर्मा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंडित राम अवतार शर्मा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि नलीम बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नवावती शर्मा कि इंद्रावती शर्मा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रत्नवावती शर्मा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? राम अवतार शर्मा के कि नलीम बिलोचन शर्मा की कि मोहन राकेश की प्रेमचंद्र के? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नलीम बिलोचन शर्मा के हुए थे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलिया है। इस बात पर गौरव है किसने बोला? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को कि माता पिता को? तो इसका जो सही राइट हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी यानी कि डी माता पिता को बोला जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार को किसने खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? राम से, मदन से, खोखा से कि इंजीनियरिंग से? तो इसका जो सही राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी खोखा से। अब खोखा खोखी किसको कहते हैं? तो मेरे भाई ये जो होता है बच्चा बच्ची को कहा जाता है। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची, ठीक ना। बच्चा बच्ची खोखा जो है, खोखा कहाँ बोली जाती है? तो बंगला में बोली जाती है, ठीक ना, ये जो बंगला में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की आंखों के तारा क्या थे? उनका कार थी कि खोखा कि खोखी कि उपयुक्त सभी? तो 36 नंबर का जो सही राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी खोखा थे, ठीक। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने तोड़े, मदन के दोस्त ने कि सेन साहब ने कि गिरधर ने? तो खोखा के जो दांत तोड़े थे वो तोड़े थे मदन ने, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर बोल रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? बहादुर का,
शिक्षा और संस्कृत का, कि मछली का, कि विष का, दांत का। तो इसका जो सही राइट हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी यानी कि विष के दांत के। 39 नंबर है कि सीमा, रजनी, आलोसेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? इन पांचों किसकी बहन थी? तो मदन की, खोखे की, कि लेखक की, कि सेन साहिब की। तो इसका जो सही राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खोखा के बहन थी और सेन साहिब की लड़की थी। 40 नंबर है कि मैं तो खोखा को इंजीनियरिंग बनाना चाह रहा हूँ, यह कथन किसने कहा? सेन साहब ने कहा, कि मिस्टर सिंह का, कि गिरधर लाल का, कि मुखर्जी साहब का। तो इसका जो सही राइट हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेन साहब। सेन साहब ही नहीं बोले थे कि मैं अपने बेटे को इंजीनियरिंग बनाना चाहता हूँ। अगला देखते हैं कि 41 नंबर की है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार या फटकार। तो ये मेरा भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मार खाना। ठीक। 42 नंबर है किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखे के अनुसार, मदन के अनुसार, कि गिरधर के अनुसार। तो इसका जो सही राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खोखे के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहिब के मित्र कौन थे? सेन साहिब के जो मित्र थे वो कौन थे? डॉक्टर थे, वकील थे, पत्रकार थे, कि शिक्षक थे? तो इसका जो सही राइट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी यानी कि पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। तो इसका जो सही राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हंस। हंस क्या कर दिए थे? ललक गए थे। ठीक।